एक ऐसा नबी जिसकी मौत के बाद यहूदियों पर सबसे बड़ा अजाब आया, ऐसा नबी जिसे अल्लाह ने कुरान में अपनी रूह कहा है, जिसके नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा मजहब कायम हुआ। एक ऐसा नबी जिसे ऐसे मूजिज़े दिए गए थे जो किसी और नबी को नहीं दिए गए। ऐसा नबी जिसे आसमानों पर उठा लिया गया, वक्त पर दोबारा इस दुनिया में वापस भेजा जाएगा। उसका नाम था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन आखिर किस तरह इस इंसान को जो लोगों को तौहीद सिखाने आया था, उसी को खुदा बना दिया गया और किस तरह बाइबल को चेंज कर दिया गया, चले जानते हैं। जब बनी इसराइल की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, इनके स्कॉलर्स करप्ट हो चुके थे, उन्होंने किताबें बदल दी थी और दुनियावी फायदे के लिए दीन बेच रहे थे। उन्होंने पूरे दीन को ही अपने मुताबिक बदल दिया था। ऊपर से उस वक्त फिलिस्तीन पर रोमन एम्पायर की हुकूमत थी जो कि यहूदियों पर बहुत जुल्म करती थी, टैक्स लेते थे। इन सब की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उनकी किताबों में एक मसीहा के आने का जिक्र था जो उन्हें इस जुल्म से आजाद करेगा। तो उस वक्त यहूदी इस मसीहा का इंतजार करने लगे। वो समझते थे कि इनका ये मसीहा किसी पावरफुल बादशाह या एक वर्ड का उल्टा हुआ। एक दिन एक पाक दामन नेक औरत के घर हजरत जिब्राइल एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में आए। इस औरत का नाम था सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम, जो कि हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की परवरिश में बड़ी हुई थी। हजरत जिब्राइल ने इन्हें कहा कि अल्लाह आपको बगैर शादी किए एक अजीम बेटा देगा। सैयदा मरियम काफी हैरान हुई और उसके बाद वो लोगों से दूर किसी जगह चली गई। जब उन्हें शदीद दर्द महसूस होता तो वो एक खजूर के दरख्त के पास चली जाती और कहती, काश इससे पहले मुझे मौत आ जाती। लेकिन तभी गैब से एक आवाज आती कि गम न करो, और तभी उनके नीचे से एक पानी का चश्मा फूट पड़ता और जब वो दरख्त को हिलाती तो ताजा खजूरें गिरती, जिससे उन्हें हौसला मिलता। इन सब के बाद फिर एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। सैयदा मरियम इन्हें लेकर वापस से बस्ती में लोगों के पास चली गई, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने इन्हें इस बच्चे को थामे हुए देखा तो उन्होंने उन पर बुरे इल्जाम लगाना शुरू कर दिए और हर इंसान उन पर चीखने चिल्लाने लगा। मरियम परेशान होने लगी, लेकिन तभी अल्लाह की तरफ से एक मोजज़ा हुआ और उनकी गोद में वो बच्चा बोलना शुरू हो गया। ये सुनकर वहाँ सभी लोग खामोश हो गए। उनके चेहरे हैरान और परेशान थे और इससे सैयदा मरियम की पाक दामनी साबित हो गई। इसके बाद सैयदा मरियम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की। वो बचपन से ही एक नेक और सादा शरीफ इंसान थे। वो कम खाना खाते थे, सादा कपड़े पहनते थे और अपना ज्यादा वक्त इबादतों में गुजारते थे। वो मिट्टी के परिंदे बनाकर अल्लाह की मदद से उन्हें जिंदा कर देते थे। इनके पास इतना इल्म था कि सिर्फ 12 साल की उम्र में ही वो उस वक्त के बड़े टीचर्स के साथ ऐसी डिबेट्स करते थे कि इनकी अक्ल दंग रह जाती थी। अल्लाह ने इन्हें कई मुजज़े दिए थे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। वो लोगों को तौहीद सिखाने लगे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बताए लॉज सिखाने लगे, जिन्हें इन प्रीस्ट ने बदल दिया था, और लोगों को एक दूसरे के साथ अच्छाई करने की तालीम देने लगे। जब लोग इनकी नबूवत पर शक करते तो वो इन्हें मुजज़ा दिखाते। वो अंधों और बहरों को अल्लाह की मदद से बिल्कुल ठीक कर देते थे और मुर्दों को अल्लाह की मदद से जिंदा कर देते थे। वो मिट्टी के परिंदे बनाते और उनमें फूंक मारते तो वो उड़ने लगते। यहाँ तक कि वो लोगों को ये तक बता देते थे कि उन्होंने क्या खाया है और अपने घरों में क्या क्या जमा कर रखा है। एक बार तो उनसे कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो आसमान से हमारे लिए खाना मंगवा दे। तभी अल्लाह ने उनके लिए आसमान से एक शानदार दावत उतारी और कहा कि अगर अब भी तुम लोग हक से मुंह मोड़ोगे तो तुम्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। लेकिन जब उस वक्त के प्रीस्ट ने ये सब देखा तो वो जान गए कि इन सब से उनकी असलियत लोगों के सामने आ
आ जाएगी। उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाकर जो दौलत जमा कर रखी थी, अब वो सब खतरे में थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनकी करप्शन और मुनाफिकत लोगों के सामने लाना शुरू कर दी। इन सब के अलावा उस वक्त के लोग गुनाहों और दुनिया की लज्जतों में पड़ चुके थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इन्हें ये सब छोड़ने का कहते थे, लेकिन उन्होंने हक को छोड़कर दुनिया को चुना और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। लोगों ने भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ये सब मूजिज़े देखने के बाद भी उनसे और मूजिज़ों की डिमांड की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनकी बातों से बहुत गुस्सा हुए कि इन सब मूजिज़ों के बाद भी तुम्हारे दिल हक को तस्लीम नहीं करता था कि उनका ये मसीहा एक पावरफुल बादशाह की सूरत में बड़ी फौज लेकर उन्हें बचाने आएगा। जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी तरह ही एक आम इंसान थे, बल्कि वो तो और भी ज्यादा सादा जिंदगी गुजारते थे। उस वक्त फिलिस्तीन भी रोमन एम्पायर के अंडर था। जब रोमन एम्पायर के बादशाह ने ये देखा कि एक इंसान लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है और लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, तो ये उनकी हुकूमत के लिए भी एक बड़ा खतरा था। इसी का फायदा उठाकर कई यहूदी प्रीस्ट रोमन एम्पायर के पास गए और उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उकसाया और कहा ये इंसान बादशाह बनना चाहता है और इसीलिए ये सब कर रहा है। इसके बाद उन प्रीस्ट ने रोमन बादशाह के साथ मिलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्लान बनाया। इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ खाना खा रहे थे। तभी उन्होंने उनसे कहा कि तुम में से कोई एक इंसान मुझे धोखा देगा, और फिर ऐसा ही हुआ। इन्हीं में से एक इंसान कुछ पैसों के बदले फौजियों को उनके बाग ले आया और इसी पॉइंट पर अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया और एक सेम उन जैसा इंसान उनके सामने कर दिया, जिसके बारे में बहुत से स्कॉलर्स का कहना है कि ये वही इंसान था जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को धोखा दिया था। जबकि कुछ का कहना है कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबियों में से था और अल्लाह ने इसे इस सब्र के बदले जन्नत का वादा किया था। लेकिन इस सब के बाद यहूदियों ने इस इंसान को बुरी तरह टॉर्चर किया। उसे बाजार में जख्मी हालत में घुमाया और उसे गालियां दी और उसके ऊपर एक लकड़ी का बना क्रॉस लाद दिया। इसके बाद उस क्रॉस पर उसके हाथ और पांव में कीलें ठोक दी और उस इंसान को जान से मार दिया गया। इसके बाद आसमान काला पड़ गया और एक खतरनाक ज़लज़ला आया। ये उन लोगों के लिए एक निशानी थी आने वाले अजाब की। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक खास वक्त के लिए आसमानों पर उठा लिया गया है। अब वो दज्जाल का मुकाबला करने आएंगे। डिस्कशन होने लग गई। इनके कुछ सहाबा ये मानते थे कि अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया है, जबकि कुछ का कहना था कि वो मर चुके हैं, जबकि कुछ का कहना था कि वो वापस आएंगे। इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहानियां फैलने लगी। एक फिरका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानता था, जबकि दूसरा फिरका इन्हें शहीद मानता था और तीसरे फिरके ने इन्हें अल्लाह का बेटा बना दिया। इस वक्त तक बाइबल एक बुक की फॉर्म में नहीं आई थी। लोगों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग जुबानी याद थी और कुरान भी बिल्कुल ऐसे ही नाजिल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कई साल बाद जाकर कुरान एक बुक की शक्ल में आया था। लेकिन कुरान और बाइबल में फर्क ये था कि कुरान की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने हाथ में ली थी और बाइबल के साथ ऐसा नहीं था। इस वजह से लोगों ने बाइबल को चेंज कर दिया। जब 70 ईस्वी में एक इंसान जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स से इतनी नफरत करता था कि उन्हें टॉर्चर करता और जेलों में डाल दिया करता था, इस इंसान का नाम था सॉल ऑफ टार्सस। इसने काफी टाइम तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स को टॉर्चर किया, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ये फॉलोअर्स एक अल्लाह की इबादत करते थे और इन रोमन के झूठे खुदाओं की पूजा नहीं करते थे। इस वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इन फॉलोअर्स ने बहुत जुल्म सहा। लेकिन फिर एक दिन इसने क्लेम किया कि इसने ख्वाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा है,
जबकि इसने अपनी लाइफ में कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा ही नहीं था। इसके बाद इसने अपना नाम चेंज करके पॉल द अपोस्टल रख लिया। इसने लोगों को ये बताना शुरू किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोई नबी नहीं बल्कि खुदा के बेटे थे। इसने ये आइडिया ग्रीक्स और रोमन्स से लिया था, जिनके झूठे खुदाओं के बेटे भी हुआ करते थे, जैसे हेराक्लस। इसने इन आइडियाज से अपनी एक अलग ही क्रिश्चियनिटी बना ली, जिसे उस वक्त के लोग एक्सेप्ट करने लगे, क्योंकि वो पहले से ही ग्रीक्स और रोमन्स के इन कॉन्सेप्ट को मानते थे। तो ये नई टाइप की क्रिश्चियनिटी